जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक समस्त को साधारणतंत्र दिवस शुभेच्छा एवं अभिनंदन एवं आम शिक्षा प्रयास यूट्यूब चैनल को स्वागत। देखो समस्त सरकारी कर्मचारी गोटे बिग एंड इम्पोर्टाट अपडेट आसी केंद्र सरकार तरफ यूपीएस बा यूनिफाइड पेंशन स्कीम रो राजपत्र बा गेजेट नोटिफिकेशन इश्यू होती। आपने समस्ते जानते ओपीएस आंदोलन दीर्घ वर्ष धरी चली केमती भारत वर्ष रे समस्त राज्य रे ओपीएस लागू करा जिवो किंतु आपण माने देखि पारुछंती यूपीएस रो वर्तमान गेजेट नोटिफिकेशन बाहर करा जाई केंद्र सरकार एहा को फ्रीज करबा को जाउछंती। तो आपण माने समस्ते जानिछंती पूर्वरु आपण मानकर यूपीएस रो ऑलरेडी गाइडलाइन आसी सारी थिला बट ए राजपत्र रे एथिरे समय किछि संशोधन करा जाईची। आमे डिटेल्स ए गेजेट रे जहा भी नीति नियम अछि ताको डिटेल्स बुझिबा। आपण मानकर एथिरे दिया जाईची इलुस्ट्रेशन दिया जाईची इलुस्ट्रेशन माध्यम रे आमे देखिबा आपण माने केते रिटायर्ड परे पेंशन राशि पाइबे। तो गोटे बड़ कथा होची आपण माने जो 10% आपण मानकर दरमारू कटुची से 10% राशि आपण पाइबे कि नाही तो सहित आपण माने लमसम अमाउंट केते पाइबे डिटेल्स आमे देखिबा। ई नोटिफिकेशन रे जा अछि आमे अनुमानिक किछि भी डिस्कशन करिबा नाही। आ सबुठु बड़ कथा होची देखंतु एठी क्लियरली आपण माने देखिबे एनपीएस किंबा यूपीएस तो एनपीएस किंबा यूपीएस रु मध्यरु जने कर्मचारी को गोटी को निश्चित भाव में चूज करने को पड़ो। आउ थरे आपण गोटी को चूज करने परे अन्य को आपण ट्रांसफर करि परिबे नाही। तेणु आपण माने देखिबा को आपण मानको देखिबा को पड़ो आपण मानको पे एनपीएस भलो ना यूपीएस भलो। जदि एनपीएस भलो आपण एनपीएस को चूज करिवे जदि यूपीएस आपण मानको पई भलो होला तबे यूपीएस रो ऑप्शन चूज करिवे। तेणु वीडियोटी आपण मानको पई बहुत ही इंपोर्टेंट रोचे तेणु वीडियो रो लास्ट पर्यंत रुहंतु एवं आपण माने जदि हम शिक्षा प्रयास यूट्यूब चैनल रे नुआ अछंती एभली लेटेस्ट अपडेट एंड एजुकेशनल वीडियोज पई हम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु एवं पाखर था बेल आइकन को ऑन करनियंतु जहा फल रे आगामी दिन रे हमें जहा भी नोटिफिकेशन दबो आपण माने सब किछि पाई जाई परिबे। आमे इंग्लिश टी देखिले भला भाबरे बुझी परिबा। तो आपण माने देखि परुचंती मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा ए गेजेट टी आसे जो थे पार्टियाल मॉडिफिकेशन करा जाइए क्लियरली मेंशन करा जाइए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस यूनिफाइड पेंशन स्कीम एज एन ऑप्शन अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। देखो ये क्लियरली दिया जाइए। तो एनपीएस हूँ गोटे सिस्टम ये एनपीएस सिस्टम अंडर रे यूपीएस स्कीम कार्यकारी हम। तेणु जो कर्मचारी माने एनपीएस रे अच्छे से कर्मचारी माने यूपीएस रो ऑप्शन नहीं पारिबे। जो माने एनपीएस रे नहांती से मानक पई ए यूपीएस नुहे। तो आमे क्लियरली देखिबा एथिरे कोन सबु एलिजिबिलिटी रही क्यों माने ए यूपीएस रो अंतर्गत हो पारिबा ए स्कीम रो लाभवान नहीं पारिबे। अश्योर्ड पे आउट शाल बी अवेलेबल। देखो ये पेंशन को आपण मानकर अश्योर्ड पे आउट कह जाउची से अश्योर्ड पे आउट को माने पाइबे। देखो इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय सुपर एनुएटिंग आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सुपर एनुएशन। तेणु आपण माने जदि अति कम रे 10 वर्ष चाकरी करूछंती आपण कंप्लीट करूछंती आपणकर जो रिटायर्ड हबो रिटायर्ड पर ठारू ही आपण पेंशन पाई परिबे। तेणु मिनिमम आपको 10 वर्ष चाकरी करबा पड़िबो ए यूपीएस बा यूनाइटेड पेंशन स्कीम रे आपण माने लाभ उठेबा पाई। तापर द्वितीय देखो इन केस ऑफ द गवर्नमेंट रिटायरिंग एन एम्प्लॉय अंडर द प्रोविजन ऑफ एफआर 56 जे देखो ये क्लियरली मेंशन करी नियाई जदि आपण मानकु प्रोविजन एफआर 56 जे रे गवर्नमेंट रिटायर कर नउची गवर्नमेंट आपण को अवसर दउची किंतु आपण मानकु कोनोसी पेनाल्टी दिया जाउनी रूल्स 1965 रे तेबे मध्य आपण माने जदि 10 वर्ष चाकरी कंप्लीट करूचंती तेबे आपण को पेंशन मिलिबो। तापरे देखंतु जदि आपण माने वॉलंटरीली रिटायरमेंट नउचंती आपण माने 25 वर्ष चाकरी कंप्लीट करी आपण जो दिनठू रिटायर्ड हेबे बा आपण मानकर चाकरी 25 वर्ष कंप्लीट करी आपण चाकरी स्वेच्छाकृत अवसर नहीं गले बट आपण बयस जो 55 वर्ष होइछि आपणकर रिटायरमेंट डेट जेबे से रिटायरमेंट डेट पर ठारू आपण माने पेंशन पाइबे।
କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଲେ 25 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିବା ପରେ ତା ପରଠୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଆସିଓର୍ଡ ପେଉଡ୍ ସାଲ୍ ନଟ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ରିମୁଭାଲ୍ ଡିସମିସାଲ୍। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରିରୁ ଡିସମିସ୍ ହେଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଗଲା, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପେନସନ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ସ୍କିମ୍, ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ତା ଉପରେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ 25 ବର୍ଷ ଚାକିରି ମିନିମମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆସିଓର୍ଡ ପେନସନ୍ କେତେ ପାଇବେ। ତ ଏଠି କ୍ଲିଅରଲି କୁହାଯାଇଛି 50% ଅଫ୍ 12 ମନ୍ଥଲି ଆଭରେଜ୍ ବେସିକ୍ ପେ। ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ 12 ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ବେସିକ୍ ପେ ଯେତିକି ହେଲା ତାର ଆଭରେଜ୍ ବାହାରିବ। ସେଇ ଆଭରେଜର 50% ଆପଣଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ଆକାରରେ ମିଳିବ। ମନେକର ଲାଷ୍ଟ 12 ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ବେସିକ୍ ପେ ପାଇଲେ ସେ ଟୋଟାଲ୍ ମନେକର ହେଇଗଲା 50,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ 50,000 ହେଲା, ତେବେ 50,000ର 50% କେତେ ହେଲା ନା 25,000, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେନସନ୍ 25,000 ମିଳିବ। ତେବେ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଯଦି ଆପଣମାନେ 25 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ପେ ଆଉଟ୍ ମିଳିବ। ତାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନୁପାତିକ ହିସାବ କରାଯିବ। ତ 25 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 100% ପାଇଲେ, ତେବେ ଯଦି 20 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପାଇବେ ତାର ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ୍ ଅଛି। ସେଠି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଯେଉଁମାନେ ମିନିମମ୍ 10 ଇୟର୍ସ ସିଏରେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ମିନିମମ୍ 10 ଇୟର୍ ଚାକିରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ସେମାନେ ମିନିମମ୍ ପେନସନ୍ 10,000 ପାଇବେ। 10 ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଆପଣ ମିନିମମ୍ ପେନସନ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲୁଣ୍ଟାରିଲି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷ ଚାକିରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିବା ପରେ, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନସନ୍ ପାଇବେ। ତ ସେ ପେନସନ୍ କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୁପର ଆନୁଏଟେଡ୍ ଡେଟ୍ ଯେତିକି ସେଇ ଡେଟ୍ ପରଠାରୁ ହିଁ ସେମାନେ ପେନସନ୍ ପାଇବେ। ଯଦି ଜଣେ ମନେକର ଜଣଙ୍କର ବୟସ 50 ବର୍ଷ, ସେ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ସେ 25 ବର୍ଷ ଚାକିରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଇଗଲା, ତେବେ ସେ ପେନସନ୍ କେବେଠାରୁ ପାଇବ ନା ଯେବେ ତାକୁ 60 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବ, ସେ 60 ବର୍ଷ ପରଠାରୁ ହିଁ ପେନସନ୍ ପାଇବ। ତେଣୁ ସୁପର ଆନୁଏଟେଡ୍ ଡେଟ୍ ପରଠାରୁ ହିଁ ଜଣେ ପେନସନ୍ ପାଇପାରିବ ଯଦି ବି ସେ 25 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରୁଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ତ ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନସନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ପେନସନ୍ର 60% ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପେନସନ୍ ରାଶି ଦିଆଯିବ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଅରନେସ୍ ଆଲାଉନ୍ସ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିଅରନେସ୍ ଆଲାଉନ୍ସ ଆମର ସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେଇଭଳି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେନସନ୍ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲମସମ୍ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ସମୟରେ। ଏଠି କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଆଟ୍ ଦ ରେଟ୍ 10% ଅଫ୍ ମନ୍ଥଲି ଏମୁଲମେଣ୍ଟସ୍ ବେସିକ୍ ପେ ପ୍ଲସ୍ ଡିଅରନେସ୍ ଆଲାଉନ୍ସ ଫର୍ ଏଭ୍ରି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ 6 months ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ସର୍ଭିସ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ 6 ମାସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ବେସିକ୍ ପେ ଆଣ୍ଡ ଡିଅରନେସ୍ ଆଲାଉନ୍ସର 10% ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲମସମ୍ ବାଲାନ୍ସ। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି ଏଠି କହି ନେଉଛି। ଯଦି ଜଣେ 25 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲା, ତେବେ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ 6 ମନ୍ଥ ୟୁନିଟ୍ରେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, ତେବେ ତାର ବର୍ଷକୁ 2ଟି ହେଲେ 25 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 50 ୟୁନିଟ୍ ହେଲା। ସପୋଜ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥର ଦରମା ହେଉଛି 50,000। ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥର ଦରମା ହେଉଛି 50,000 ଟଙ୍କା, 50,000 ଟଙ୍କାର 10% ହେଉଛି କେତେ ନା 5,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି କେତେ 50 ୟୁନିଟ୍। ତେବେ ଯଦି 50ଟି ୟୁନିଟ୍ ହେଲା 50 ଗୁଣନ 5, ତେଣୁ 2,25,000। ତେଣୁ 225K ବା 2,25,000 ଟଙ୍କା ସେ ଲମସମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ଚାକିରି ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ NPSରେ ଆପଣ ଦେଉଥିଲେ କେତେ 10% ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଉଛି କେତେ
14%। ତେଣୁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାର 24% ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ପିଏସ୍ରେ ଜମା ହେଉଛି। ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ୟୁପିଏସ୍ରେ ଟିକେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଲଗା ରହୁଛି। ଏଠି କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଥିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କର୍ପସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ପୁଲ୍ କର୍ପସ୍। ତେବେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କର୍ପସ୍ରେ କ'ଣ ରହିବ ନା, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କର୍ପସ୍ରେ ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟିର 10% ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଦରମା ପାଇଲେ ସେଇ ଦରମାର ବେସିକ୍ ପେ ଆଉ ଡିଅର୍ନେସ୍ ଆଲାଉନ୍ସର 10% କଟିକି ରହିବ, ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେବ, ସେଇ 10% ଦେବ। ତେବେ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାର 20%, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର 10%, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 10% ମିଶି 20% ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଶି ହେଲା ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କର୍ପସ୍ ରାଶି ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁଲ୍ କର୍ପସ୍। ପୁଲ୍ କର୍ପସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁ 14% ଦେଉଥିଲା ସେମିତି ଦେବନି, ଆଉ 10% ଦେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡକୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଲ୍ କର୍ପସ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବ 8.5%। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 8.5% ହେଲା, ଏଇ 8.5% ଟୋଟାଲ୍ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଲା କେଉଁଥିରେ ନା ପୁଲ୍ କର୍ପସ୍ରେ ରହିଲା, ଯାହାର କାମ ହେଉଛି ଦ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ସପୋର୍ଟିଂ ଆସିଉଡ୍ ପେ ଆଉଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଅପସନ୍। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଉଡ୍ ପେ ଆଉଟ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇ 8.5%ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରଣା କରିବ। ତା ଉପରେ କିଛି କ୍ଲିଅର୍ ମେନସନ୍ କରିନି କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ। ତ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କର୍ପସ୍ ରହିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରହିଲା 10%, ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା 10%, ତାର ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ କେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରାଯିବ ତାର ଚଏସ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତ ସେଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କର୍ପସ୍କୁ ଆପଣ କେଉଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ କେତେ ରାଶି ଆପଣ ଜମା କରିବେ ତାର ଅପସନ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ସେ ଅପସନ୍ ଆପଣ ନଦେଲେ, ତେବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେଉଁ ଆମର ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡ ରେଗୁଲେଟରୀ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଗୋଟେ ଡିଫଲ୍ଟ ପାଟର୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ଲଗେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେବେ ଭଲ କଥା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଚଏସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଲାଭ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର, କ୍ଷତି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ଅପସନ୍ ଦେଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଲେ ଆପଣ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଲାଭ ହେଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇବି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ଲିୟର ଆଉ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣ ନିଜେ ଚଏସ୍ ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଡିଫଲ୍ଟ ପାଟର୍ନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡ ରେଗୁଲେଟରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଲ୍ କର୍ପସ୍ ରହିଲା, ତାକୁ କେବଳ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ତାକୁ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏରିୟର୍ ମିଳିବ। ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଏରିୟର୍ ମିଳିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଇପିଏଫ୍ର ଯେଉଁ ସୁଧ ହାର ରହୁଛି ସେଇ ସୁଧ ହାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫର୍ ଦ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେସିକ୍ ପେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ନନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଲାଉନ୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଇନ୍ ଲିeu ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ମାନେ ସେମାନେ ନନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ଆଲାଉନ୍ସ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯିବ ଏଇ ପେନ୍ସନ୍ ରାଶିରେ। देखि नियंतु ये पॉइंट बहुत इंपोर्टाट रोचे जो मैंने एक्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अच्छी तो से आइदर यूनिफाइड पेंशन स्कीम बाय यूपीएस ऑप्शन चूज करेंगे। जदि से यूपीएस ऑप्शन चूज न करेंगे तेरे से कौते रे ना से आपण मान रे एनपीएस रे से रही तेणु आपण मानक जोटा हेले गोटे निश्चित भाव ऑप्शन चूज करने को पड़ो। तेणु ये कहुच्छी देखो एंड कंडीशन शाल बी डीम टू हैव बीन ऑप्टेड फॉर एंड सच ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शाल बी फाइनल। तेणु आपण जो ऑप्शन गोटा को देबे दैट्स फाइनल आ परवर्ती समय रे ताकू आपण माने चेंज करि परिबे नै। इट क्लियरली मेंशन हिची वंस एन एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम हु इज इन सर्विस on the effective date of operation of the unified pension system scheme exercise the unified pension scheme option the outstanding national pension system corpus in the employees permanent account number shall be transferred to the employees individual corpus
अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तेणु थरे आपण यूपीएस ऑप्शन को चूज कला माने आपणकर एनपीएस अकाउंट रे जहाँ भी अमाउंट अच्छी आपण मानकर इंडिविजुअल पर्पस फंड को सेटा साली आसीबो आउ से अनुसार आपण मानकर पेंशन निर्धारित हम। ता सहित आपण मैंने देखी नौ आउ गोटे आपंकर अच्छे बेंचमार्क कर्पस तैयारी करा। तेणु बेंचमार्क कर्पस कौन फॉर ईच एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम हु हाज एक्सरसाइज द यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्शन ए बेंचमार्क कर्पस वैल्यू शाल बी कंप्यूटेड। तेणु गोटे आपंकर जो मैंने यूपीएस अंतर्गत हेले जो एम्प्लॉय माने सेमानकर गोटे बेंचमार्क कर्पस वैल्यू प्रस्तुत करा माने रिटायर्ड समय बेलू आपणकर आपण पूर्ण पेंशन पाइबा पाई केते कर्पस आवश्यक पड़िबो केते कर्पस हेबा दरकार सेटा कहगला आपण मानकर बेंचमार्क कर्पस। तेणु ये सब बेंचमार्क कर्पस आपण मैंने देखिए रेगुलर रिसिप्ट आप्लिकेबल कंट्रीब्यूशन फॉर बोथ एम्प्लॉइज क्वालिफाइंग सर्विस आपण जिते रेगुलर रिसिप्ट आपको दिज्व इन केस ऑफ मिसिंग कंट्रीब्यूशन एंड अप्रूव्ड पीरियड वैल्यू टू बी डिटरमाइंड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को असाइन कर जमी कंट्रीब्यूशन मिसिंग न हो इन्वेस्टमेंट ऑफ सच कंट्रीब्यूशन इज मेड एज पर द डिफॉल्ट पैटर्न को तैयारी कर किए ना पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सहित देखो ये 6 नंबर पॉइंट होची ना द वैल्यू ऑफ यूनिट्स इन द इंडिविजुअल कर्पस विथ द इन्वेस्टमेंट चॉइसेस ऑफ द एम्प्लॉइज शाल बी इनफॉर्म टू सच एम्प्लॉयड ऑन पीरियड बेसिस। तेणु आपण मानकर इंडिविजुअल कर्पस रे केते जमा राशि है केते इंटरेस्ट आसला आपण मानकू इंटीमेट करा जिवो। 7 पॉइंट रे देखंतु आपण मानकर जो सुपर एनुमेशन बा रिटायरमेंट समय रे आपण माने केते वर्ष क्वालिफाइंग सर्विस कले सेटा डिटरमाइन किए करिवो सेटा स्थिर करिवो कि आपण मानकर जो हेड ऑफिस स्थिर करिवो जोठी आपण एम्प्लॉयमेंट हेई छंती। तापरे 8 पॉइंट रे कोन देला जो सुपर एनुमेशन बा रिटायरमेंट बेले द एम्प्लॉय अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑथराइज ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू और यूनिट्स इन द इंडिविजुअल कर्पस टू द पूल कर्पस equivalent to the value or units of the benchmark corpus for authorization of assured payout. In the case of units individual corpus is less than value or units of benchmark corpus, the employee will have option to arrange for additional contribution to meet this gap। देखो ये क्लीयरली कह जाए देखो ये पॉइंट रे तो आपण जदि निजे चूज करूछंती आपण जो इंडिविजुअल जो कर्पस रे जदि जमा राशि को आपण जदि मैनेज करूछंती आपण जदि ऑप्शन दौरान कौ जगह मु केते टंका रखिबी बा केउ म्यूचुअल फंड रे टंका लगेबी जदि सेथिरे आपनकर क्षति हैला तेबे आपण को ही सेटा भरणा करिया पड़ियो। केमिति क्षति हैला जणा पड़िबो तो आपण मानकर जो गवर्नमेंट स्थिर करिवो कोटा ना गोटे बेंचमार्क कर्पस। तेणु मनकर आपण मानकर बेंचमार्क कर्पस राशि होची 50 लाख किंतु आपण जेतेबेले थोइले आपणकर राशि है आपण जेहेतु चूज कले आपणकर राशि है मनकर 45 लाख किंतु बेंचमार्क कर्पस गवर्नमेंट स्थिर करते 50 लाख तेज आपणकर बर्तमान 5 लाख कौन है ना आपण लॉस कले। तेणु ये 5 लाख आपण को सहीबा पड़ो जदि यही 5 लाख आपण डिपोजिट न करती इंडिविजुअल कर्पस रे तेज आपणकर पेंशन रु 5 लाख टंका आपणकर कटेबो राइट। से कथा ये कहुच्छे द एम्प्लॉय विल हैव एन ऑप्शन टू अरेंज फॉर एडिशनल कंट्रीब्यूशन टू मीट दिस गैप। तेणु से गैप को अरेंज करने आपको कंट्रीब्यूशन करा पड़ो। इन केस द वैल्यू और यूनिट्स ऑफ इंडिविजुअल कर्पस इज मोर दैन द वैल्यू और यूनिट्स of the benchmark corpus, the employee shall authorize transfer of value or units equivalent to the benchmark corpus and the balance amount in the individual corpus will be credited to the employee। किंतु आपण मनकर गवर्नमेंट रो जो बेंचमार्क कर्पस है 50 लाख किंतु आपण जो मैनेज कले टंका को आपणकर हो गला केते 55 लाख राइट। तेबे ये जो 5 लाख अधिक आपण लाभ कले यही 5 लाख टंका आपण को अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जिवो किंतु जदि आपण लॉस कर दउचंती तेबे आपण 5 लाख डिपॉजिट करिवे राइट। तेणु आपण जदि ऑप्शन न देबे तो आपण इंडिविजुअल कर्पस कोठी को म्यूचुअल फंड रे लागिवो तेबे गवर्नमेंट तार आपण मानकर से जो रहिला आपण मानकर डिफॉल्ट पैटर्न रहा डिफॉल्ट पैटर्न रे आपनकर टंका लगा जिवो क्षति हेले गवर्नमेंट सहिबो लाभ हेले मध्य
गवर्नमेंट सहिबो नियंतु 9 नंबर पॉइंट से सेम जिनस कहला तापर देखो 20 द यूनिफाइड पेंशन स्कीम बीइंग ए फंड बेस्ड पेंशन सिस्टम एटी होची आपण मानकर फंड बेस्ड पेंशन सिस्टम आपण टंका दउछंदी गवर्नमेंट किछि कंट्रीब्यूट करूची एवं आपण मानको पेंशन मिलुची जदि आपण किछि प्रभावित करंती तबे लॉस आपण पाइबे तब देखो फॉर द सेक ऑफ द क्लैरिटी इट इज मेड क्लियर दैट एनी एम्प्लॉय हु हैज एक्सरसाइज द यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्शन अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम नोटिफिकेशन shall not be entitled for and cannot claim any other policy concession, policy change, financial benefits on any parity. ତେଣୁ ଏଠି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସେଇଆ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦିଆଯିବ ଅଲଗା ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କନସେସନ୍ କିମ୍ବା ପଲିସି ଚେଞ୍ଜ ଏସବୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ନିୟମରେ ଅଛି ସେଇଆ ହିଁ ଆପଣମାନେ କରିବେ ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ୱିଲ୍ ଅଲସୋ ବି ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ମ୍ୟୁଟାଟିସ୍ ମୁଟାଣ୍ଡିସ୍ ଟୁ ପାଷ୍ଟ ରିଟାୟାର୍ଡିଜ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏଠି କ୍ଲିଅର୍ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏରିୟର୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇ ରେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେବେ ତେଣୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତାପରେ ତ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆସିଡ୍ ପେ ଆଉଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଅପସନ୍ ଫର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଫେସିଂ disciplinary proceeding at the time of superannuation or where different posting are contemplated post retirement shall be separately notified ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସେପାରେଟଲି ନୋଟିଫାଏଡ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯିବ ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ କେମିତି ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି କେତେ ପାଇବେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡ ରେଗୁଲେଟରୀ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ରେଗୁଲେସନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଏପ୍ରିଲ 2025 ଠାରୁ ଏହା ଲାଗୁ କରାଯିବ ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଆଡମିସେବଲ୍ ମନ୍ଥଲି ଆସିଡ୍ ପେ ଆଉଟ୍ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଥଲି ଆସିଡ୍ ବା ମନ୍ଥଲି ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବାକୁ ହେଲେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଫୁଲଫିଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ଦ 12 ମନ୍ଥଲି ଆଭରେଜ୍ ବେସିକ୍ ପେ ବିଫୋର୍ ସୁପରଆନ୍ୟୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଏଜ୍ 45,000 ଡିନୋଟେଡ୍ ଆଜ୍ ପି ଦେଖନ୍ତୁ ସପୋଜ୍ ସେ କହିଲା ଯେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଲା ତାର ଲାଷ୍ଟ 12 ମନ୍ଥର ଯେଉଁ ସାଲାରୀ ହେଲା ତାର ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ ବେସିକ୍ ପେ ହେଲା କେତେ 45,000 ଟଙ୍କା ଯାହାକୁ ପି ବୋଲି ଧରାଗଲା ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହାଜ୍ ଏ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ସର୍ଭିସ୍ 25 years ତ ସେଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମିନିମମ୍ 25 year ଚାକିରି କରିଛି ତେଣୁ 25 year ମାନେ ସେ କେତେ ମାସ ଚାକିରି କଲା 300 ମାସ ଚାକିରି କଲା 25 ଗୁଣନ 12 ହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 300 ମାସ ଚାକିରି କଲା ଯାହାକୁ କ୍ୟୁ ବୋଲି ଧରାଗଲା ତାପରେ ଥାର୍ଡ ଦେଇଛି କ'ଣ ଅଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହାଭ୍ ବିନ୍ କ୍ରେଡିଟେଡ୍ ରେଗୁଲାରଲି ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଆର୍ नो ମିସିଂ କ୍ରେଡିଟ୍ସ ଏବଂ ସେଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟିର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ତାର ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ପସକୁ ତାର ଯେଉଁ 10% ରାଶି ଜମା ହେଉଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିସିଂ ହେଇନି ରାଇଟ୍ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ 25 ବର୍ଷ ଚାକିରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ତ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏନ୍ପିଏସ୍ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ପିଏସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁପିଏସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେଉଥିବା ଦରକାର ଚତୁର୍ଥରେ ରହୁଛି କ'ଣ ତ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ହାଜ୍ ଅପଟେଡ୍ ଫର୍ ଡିଫଲ୍ଟ ପାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଡିଫଲ୍ଟ ପାଟର୍ନକୁ ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ ତ ଆପଣ ଯଦି ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ ତ ଠିକ୍ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଚୁଜ୍ ନ କରିଥିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡିଫଲ୍ଟ ପାଟର୍ନ ଚୁଜ୍ କରିବ 5ରେ କ'ଣ ତ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ମେକ୍ ଏନି ପାର୍ଟିଆଲ୍ ୱିଡ୍ରଲ୍ସ ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଂଶିକ ୱିଡ୍ର କରିନି ଯେମିତି ଏନ୍ପିଏସ୍ରେ ଆମର ୱିଡ୍ର କରିବାର ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ କରୁଥିଲେ ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟିଆଲ୍ ୱିଡ୍ର କରିଥିବେ ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟିଆଲ୍ ୱିଡ୍ର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ତେବେ ଏଇ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ 25 ବର୍ଷ ଚାକିରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଶି ଜମା ହେଉଥିବ ଏମ୍ପ୍ଲୟିର ଯେଉଁ ରାଶି ଜମା ହେଉଥିବ ଆପଣ ଡିଫଲ୍ଟ ପାଟର୍ନ ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିଥିବ
तापर आपण माने कोनोसी टंका आपणक अकाउंट रु विथड्रॉ करि नथिबे को अकाउंट रु ना आपण मानकर से जो एनपीएस बा आपण मानकर यूपीएस बा इंडिविजुअल कॉर्पस फंड रु तबे से क्षेत्र रे आपण को केमिति पेंशन राशि मिलिबो तार गोटे कैलकुलेशन करा जायछि तो एम्प्लॉय फुलफिल्स ऑल कंडीशन तेरो प्रथम रु पंचम पर्यंत पांचटी जा कंडीशन जदि आपण फुलफिल करूछंती तेबे देखंतु आपण माने केते द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस ऑफ द एम्प्लॉय एट रिटायरमेंट तेणु आपण रिटायरमेंट बेलू आपण मानकर जो 10,000 यूनिट तो एरो वैल्यूटा आपण जानछथि जो म्यूचुअल फंड रे यूनिट हिसाब रे आपण मानकर सब टंका कैलकुलेट करा जाए तेणु आपण मानकर से समय वैल्यू इंडिविजुअल कॉर्पस रो वैल्यू होची आपण मानकर 50 लाख जोटा 10,000 यूनिट जोटा को आईसिक बागला राइट एटा गोटे निया जाईची गोटे अनुमानिक निया जाईची राइट द वैल्यू ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस इन द केस शुड बी 50 लाख तेणु आपण मानकर देखंतु एठी बेंचमार्क कॉर्पस मीन्स माने गवर्नमेंट गोटे धार्य करिछि जे रिटायरमेंट बेलू को आपणकर पाखापाखि 50 लाख टंका हवा आवश्यक तेबे आपण मानकर बेंचमार्क कॉर्पस जेतिकी गवर्नमेंट धार्य करिथिला आपणकर इंडिविजुअल कॉर्पस रे मध्य सेतिकी राशि से 50 लाख राशि हिछि तेबे तो एसिड पे आउट ऑफ द एम्प्लॉय विल बी तेणु पेंशन आपण मानकर केते हेबो ता फार्मूला होची p बाय t इनटू q बाय 300 ic बाय bc तेबे एठी कोन देखंतु p बाय 2 माने p माने आपण माने बुझी परथिबे आपण मानकर जो लास्ट 12 मंथ रो बेसिक पे रो केते 50% ने गला p तेणु एठी 45,000 मेंशन हैला बाय 2 एठी q माने कोन q अर्थ होची आपण टोटल केते जो केते मास चाकरी करछन्ते आपण जदि 25 वर्ष चाकरी करछन्ती मिनिमम 25 गुणन केते 25 गुणन 12 हेले 300 हमर हे गला तबे एठी रहला 300 बाई आपनकर एठी 300 रहउची फिक्स तळे रहला आपण मानकर 300 कनो 300 टा को आपण मानकर बेस निया गला तापर ऊपर होउची कोन आईसी होउची इंडिविजुअल कॉर्पस बीसी होउची बेंचमार्क कॉर्पस गवर्नमेंट स्थिर करथिला आपनकर 50 लाख होबा पई आपण मानकर इंडिविजुअल कॉर्पस रे मते 50 लाख हेची तेबे आपण माने केते पाइबे ना 22,500 टंका पाइबे आपण पेंशन राशि पाइबे ता सहित आपण मानकर इनक्लूड रहइबो कोन डीआर माने डीआर को छाडी के आपण माने 22,500 टंका पाइबे जदि आपण माने सब कंडीशन फुलफिल करूछथि तेबे एई हिसाब रे आपण माने पेंशन पाइबे तो द्वितीय कोन अछि आपण माने देखि नियंतु इन दिस केस assured payout equals full assured payout देखंतु एठी नोट देला कोन इन दिस केस assured payout equals full assured payout तेणु आपण मानकर देखंतु एठी जेति के आपण माने assured payout आशा करिथिले तो आपण माने फुल एठी फुल पेंशन आपण माने पाइले जेति के पाइबा कथा आपण माने फुल पाइले इक्वल हैला तो देखंतु सेकंड सिनेरियो देखिबा तो एम्प्लॉय फुलफिल्स द कंडीशन आई ट्रिपल आई एंड v the employees has a qualifying service based on the number of months of contribution of 15 years देखंतु एठी आपण मानकर डबल आई कंडीशन फुलफिल कलानी ता माने डबल आई कंडीशन थिला कोन एम्प्लॉय नियति मिनिमम 25 वर्ष चाकरी करिवो तबे एम्प्लॉय एठी 25 वर्ष चाकरी कलानी केते वर्ष चाकरी कला ना 15 वर्ष चाकरी बा 180 मास चाकरी कला तबे तार केमिति कैलकुलेशन करा जिवो देखंतु ताले एठी देखंतु द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस ऑफ द एम्प्लॉय एट रिटायरमेंट 30 लाख ताल तार इंडिविजुअल कॉर्पस रे केते रहला ना 30 लाख टंका रहला देखंतु द वैल्यू ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस विल बी बेंचमार्क कॉर्पस तार केते होबा कथा ना सेही 30 लाख होबा कथा तेनु तो assured payout ऑफ द एम्प्लॉय विल बी केते होबो सेही आपण मान को देखंतु एठी p बाय 2 राइट से 45,000 ताले एठी p टा होच कोन जदि 25 वर्ष चाकरी करथांदा से केते टंका से पाई थांदा ताले 45,000 बाय 2 इंटू एठी 180 कोन हैला ना जेहेतु से 15 वर्ष चाकरी करिजे तेनु 15 वर्ष माने केते 180 मास 180 बाय तळे रहला 300 काई रहला ना टोटल 25 ईयर को अब मंथ रे कैलकुलेट करा हिची तापरे एठी तारो आपण मान इंडिविजुअल कॉर्पस 30 लाख थिला बेंचमार्क कॉर्पस मध्ये 30 लाख थिला तबे से वर्तमान मासिक पेंशन पाइबो 13,500
प्लस आपण ता सहित डियरनेस रिलीफ मध्य से पाइब। तापर आम थर्ड सिनेरियो देखा कौन रोचे द एम्प्लॉय फुलफिल्स द कंडीशन I to V द एम्प्लॉय हैज क्वालिफाइंग सर्विस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मंथ्स कंट्रीब्यूशन ऑफ 10 इयर्स। बर्तमान देखा जड़े से सेकेंड कंडीशन पूरण करनी 25 वर्ष चाकरी पूरण करनी से 10 वर्ष ही चाकरी कर तेज से केते पेंशन पाइब। तेणु तार 10 वर्ष चाकरी कले तार आउ इंडिविजुअल कर्पस 25 लाख हवा कथा बेंचमार्क कर्पस मध्य से 25 लाख। तेणु एठी कैलकुलेशन करागला एठी केवल कमी जीव कोटा एटा 120 गला जेहेतु 10 वर्ष चाकरी कला तार 120 मन तेबे से 9000 टंका पेंशन पाइब। तेबे एठी क्लियर दिखाई से जेहेतु एठी 10 वर्ष चाकरी कंप्लीट करिछि तार एठी 9000 कैलकुलेट हेले मध्य से 10,000 टंका ही पेंशन था व्हिच विल बी रेज टू द मिनिमम एश्योर्ड पे आउट। तेणु ये 9,000 को जेहेतु 10,000 टंका मिनिमम पेंशन अच्छी 9,000 दिज्वनी यहाँ बढ़ी 10,000 टंका से एम्प्लॉय की दिज्व ता सहित डियरनेस रिलीफ पाइब। तेणु ये यहाँ है आपण मानकर फुल पेंशन से पाइला 10 वर्ष जी। तापर आम देखा सिनेरियो 3A द एम्प्लॉय फुलफिल्स द कंडीशन IIIV द एम्प्लॉय मेड पार्टियल विड्रॉल। देखो ये से 25 वर्ष चाकरी कंप्लीट करनी ता सहित आउ गोटे तार अनफुलफिल अच्छी द एम्प्लॉय मेड पार्टियल विड्रॉल से मझीरे विड्रॉल कर विड्र कर टंका किसी उठे आनी तार इंडिविजुअल कर्पस रु तेज तार ये केमिति कैलकुलेट करा देखो ये आपण मानक देखिन बेंचमार्क जेहेतु से टंका उठे नहीं इंडिविजुअल कर्पस देखो 22 लाख है किंतु बेंचमार्क कर्पस हो गला 25 लाख कारण आमर बेंचमार्क कर्पस 25 लाख धार्य करा जाइथिला जेहेतु से टंका मजूर उठे नहीं तेबे तार वर्तमान इंडिविजुअल कर्पस रे हिगला केते 22 लाख टंका हैला। तेबे निश्चित भावे तार पेंशन ये कमिब किंतु ये कहुई जदि आपण से 3 लाख डिपोजिट करदेवे तेबे आपण मानकर पेंशन रे कौन से फरक आसब। तेणु ये से कैलकुलेशन से समान कैलकुलेशन हो 22 लाख हो 25 लाख के 22 लाख होंकर के 8,800 पेंशन। ए फुल कर्पस हैज नॉट बीन डिपोजिटेड फ्रॉम द इंडिविजुअल कर्पस टू द फुल कर्पस। तेणु जेहेतु फुल कर्पस डिपोजिट है तेबे आंकर पेंशन कमिला तेणु ये पाइबे 8,800 टंका। तापर आम देखा सिनेरियो 4 रे कौन अच्छी द एम्प्लॉय फुलफिल्स द कंडीशन IIIV एंड V ऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय हैव नॉट बीन क्रेडिटेड रेगुलरली। जदि देखो सब कंडीशन IIIV ये कंडीशन पूरण होची किंतु को कंडीशन पूरण होनी से तांकर रेगुलर क्रेडिट हेनी तांकर जो 10% अमाउंट रेगुलर क्रेडिट हेनी। तो ये देखो 50 लाख तांकर धार्य किंतु से 25 वर्ष चाकरी करछंती राइट से 25 वर्ष चाकरी करछंती तेबे ये प्रभावित हम कौन तांकर इंडिविजुअल कर्पस। तेणु इंडिविजुअल कर्पस तांकर हला केते 45 लाख बेंचमार्क कर्पस धार्य कराइतला 50 लाख तेबे एटा केवल एटा 300 को 300 हो गला कारण जेहेतु उपरटा 300 कहीं से 25 वर्ष चाकरी कंप्लीट करछंती तेणु तांकर दरमा हला 20,250। जदि से टंका किसी उठे न थांते ताले ऊपर 45 लाख के ना 50 लाख होता। तापर सिनेरियो 5 आम देखा द एम्प्लॉय फुलफिल्स द कंडीशन I2IV द एम्प्लॉय मेड पार्टियल विड्रॉल्स। देखो प्रथम चतुर्थ पर्यंत से कंडीशन फुलफिल कले किंतु से मझिरे आंशिक विड्र करिछंती तो सेठी देखो द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कर्पस है केते 40 लाख बेंचमार्क कर्पस हवा कथा 50 लाख किंतु है 40 लाख। तेणु तांकर एटा प्रभावित हो द एश्योर्ड पे आउट ऑफ द एम्प्लॉय विल बी। तेणु आपण मैंने देखि पारुथिबे देखो ये 40 लाख हिसाब है तेणु तांकर पेंशन है केते 18,000 टका प्लस डियरनेस रिलीफ। तापर देखो सिनेरियो 6 रे कौन है द एम्प्लॉय फुलफिल्स द कंडीशन IIIV द एम्प्लॉय ऑप्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस इन द इंडिविजुअल कर्पस एंड द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कर्पस इज हायर देन बेंचमार्क कर्पस। देखो ये बहुत इंपोर्टेंट ये देखो ये कौन है ना इंडिविजुअल निजे डिफॉल्ट ऑप्शन इंडिविजुअल निजे तार इंडिविजुअल कर्पस फंड को निजे से ऑप्शन देछि माने डिफॉल्ट गवर्नमेंट रो डिफॉल्ट ऑप्शन रे तार टंका लागी नाही। तेणु ये जेहेतु निजे लगे तेणु जी भी आपण मानकर गवर्नमेंट विचार करथिला जे आंकर बेंचमार्क कर्पस रे 50 लाख
हवा कथा बट जेहेतु इंडिविजुअल से टंका को मैनेज करिसंती टंका को लगेइछंती तांकर हेगला 55 लक्ष तेबे 5 लक्ष से लाभ रे रहिले तेबे एठी केमती तांकर पेंशन धार्य करा जिवो से समान जेहेतु ये 25 वर्ष चाकरी कंप्लीट करिसंती तो एठी तांकर पेंशन हला 22500 टंका किंतु ये जो 5 लक्ष से लाभ करिसंती इन दिस केस द एम्प्लॉय विल गेट ए क्रेडिट ऑफ द एक्सेस वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल पर्पस बेंचमार्क पर्पस इन दिस डिजिटल बैंक अकाउंट एट रिटायरमेंट समय रे तांको 5 लक्ष अमाउंट तांको बैंक अकाउंट को दिया जिवो तेणु किंतु देखो जदि एठी तार उल्टाटा जदि आपणकर कर्पसटा लोयर हो गला आपण निजे टंका इन्वेस्ट करिसंती सेटा आपणकर देखो बेंचमार्क कर्पस टू एटा कमी गला राइट ये 50 लक्ष होती 45 लक्ष हो तेज आपर कौन हम ये निश्चित भाव प्रभावित हम तेणु आपण मानकर ये देखूँ पेनसन ऊपरटा 45 लक्ष होगा तेणु आप 20,250 टका पाइबे तेज आप पेनसन एक्चुअली पाइबा कथा केते पेनसन पाइबा कथा आप 22,500 कि आप पेनसन होगा 20,250 टका किंतु आपन जदि से 5 लक्ष टका ये डिपोजिट कर नौचंती आपण पूर्ण पेनसन पाई जाई पारिबे इफ द एम्प्लॉय पार्टियली रिकव्स द इंडिविजुअल कर्पस देखो जदि निजे इंडिविजुअल कर्पस को रिकव कला से क्षेत्र में कौन हम देखो ये आपण मानकर द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कर्पस ऑफ द एम्प्लॉय एट रिटायरमेंट हूँ 45 लक्ष द एम्प्लॉय रिकव्ड पार्टियली द इंडिविजुअल कर्पस बाय 2,50,000 सो द कर्पस नाउ स्टैंडर्ड 47 मास ताने ये देखो ये इंडिविजुअल कर्पस रु से कौन कले 2.5 लक्ष टंका कौन कले ना कौन कले ना 2.5 लक्ष टंका रिकवर करदे तेणु तांकर बर्तमान केते रहिला 47,50,000 टंका रहिला तेबे तांकर प्रभावित हो से अनुसार तेणु उपरटा 47,50,000 हेले तांकर 21,375 टंका पेंशन हम देखी नवा आपण मैंने केते लमसम अमाउंट पाइबे जदि 25 वर्ष चाकरी कंप्लीट कर सारी मुझे ऑलरेडी आपण मान सहित डिस्कसन करी तो ये बेसिक पे रोचे 45,000 टंका राइट ये लास्ट मंथर डियरनेस अलाउंस रोचे 23,850 टंका तेणु टोटाल एमुलमेंट्स हो 68,850 माने जो मासरे रिटायर्ड कले से लास्ट मंथ रे तांकर बेसिक पे प्लस डी होगा केते 68,850 टंका तो से लमसम अमाउंट ये सूत्र दे दीजिए आप अनुजाई बाहर करेंगे ये क्लीयरली मेंशन करनी जदि आपण मैंने 10 वर्ष चाकरी करेंगे तेबे आपण मैंने लमसम अमाउंट केते पाइबे तेणु आप देखिपुंट ये 68,850 टंका है कौन लास्ट मंथर एमुलमेंट्स तेणु आपण मैंने जानते केते ना प्रत्येक 6 मंथ पाई 10% पाइबे तेणु तार 10% रोचे से एमुलमेंट्स 10% रोचे 6,850 टंका जड़े हूँ 10 वर्ष चाकरी कला तार केतेटा यूनिट है ना 20टा यूनिट है 6,850 20 माने 1,37,700 ता माने से गोटे लमसम अमाउंट रिटायर्ड बेलू 1,37,700 टंका पाइब ता सहित जी 25 वर्ष चाकरी कंप्लीट कर सारी से पाइब 3,44,250 टंका जे 35 वर्ष चाकरी कंप्लीट कर सारी से 4,81,950 टंका पाइब नो लमसम विल बी पेएबल इफ द सर्विस लेंथ इज लेस देन 10 इयर्स देखो ये गोटे बहुत माने प्रॉब्लमेटिक जिनस देछि जार 10 वर्ष रु कम चाकरी हम से कौन से लमसम अमाउंट पाई पारिबो नाही तो मु आशा करुच्ची मु आपण मान सहित डिटेल डिस्कसन करिछि जहा देछि डिस्कसन करिछि जहा भी आपण मान डाउट्स अछि आपण माने मते कमेंट बॉक्स रे लिखि पारिबे तो निश्चित भाव वीडियोटी हेल्पफुल रहिबो जदि आम चैनल रे आपण माने नुआ अछंती निश्चित भाव आम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु एवं आम वीडियो जदि आपण मान हेल्पफुल रोच गोटे लाइक करनियंतु रोची आपण मान बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ।